Hello everyone, welcome to my channel TKH Tejas Knowledge Hub. Today our topic for discussion is culture methods. तो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि हम लैब में बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए, उसकी ग्रोथ देखने के लिए कौन कौन से कल्चर मेथड्स हैं जो यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि हमें पर्पस क्या है बैक्टीरियल कल्चर करने का, बैक्टीरिया को आइसोलेट हम क्यों करते हैं। इन क्लिनिकल लेबोरेटरी पर्पस ऑफ बैक्टीरियल कल्चर इज़ टू, तो फर्स्ट है isolate the bacteria in pure culture from the clinical specimen and their identification by the various test। तो बैक्टीरियल कल्चर करने का जो हमारा मेन पर्पज़ है वो क्या है कि बैक्टीरिया को एक प्योर कल्चर में आइसोलेट करना किसी भी क्लिनिकल सैंपल में से, क्योंकि एक किसी भी सैंपल में, जैसे अगर हम स्पूटम की बात कर लें तो स्पूटम में नॉर्मल फ्लोरा काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। स्पूटम हो गया, स्टूल सैंपल हो गया, उसमें नॉर्मल फ्लोरा काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है और उसमें से हमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए हम कल्चर मेथड्स यूज़ करते हैं जिससे हमें आइसोलेटेड कॉलोनीज़ मिल जाती हैं। जो आइसोलेटेड कॉलोनीज़ होगी उनको पिक करके देन हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करके जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है सैंपल में उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सेकेंड मेथड, बैक्टीरियल कल्चर इज़ डन टू डिटरमाइन द एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो बैक्टीरियल कल्चर को हम एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स यूज़ करते हैं और देखते हैं कि किस ड्रग से बैक्टीरिया किल हो रहा है और किस से नहीं हो रहा। तो इस तरह से जैसे हमें रेजिस्टेंस और सेंसिटिविटी का पता चल जाता है ड्रग्स की थ्रू द बैक्टीरियल कल्चर, तो डॉक्टर्स को ईजी हो जाता है मेडिसिन देनी पेशेंट को कि किस मेडिसिन से बैक्टीरिया किल हो सकता है। देन थर्ड, प्रिपेयर द एंटीजन फॉर सीरो डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टेड डिजीज़। तो इन्फेक्टिव जो हमारी डिजीज़ हैं उनके सीरो डायग्नोसिस के लिए भी हम एंटीजन प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आइसोलेट करके, प्योर फॉर्म में उसे आइसोलेट करके देन बाद में उसके एंटीजेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। एंटीजेंस प्रिपेयर करके देन फर्दर हम उस स्पेसिफिक डिजीज़ की सीरो डायग्नोसिस के लिए उस एंटीजेंस को हम यूज़ कर सकते हैं। देन फोर्थ है हमारा पॉइंट, मेंटेन द स्टॉक कल्चर्स। तो स्टॉक कल्चर्स को भी मेंटेन करने के लिए हम बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरियल कल्चर्स हैं जो वो यूज़ करते हैं मेथड्स। तो हमें स्टॉक मेंटेन करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर इन फ्यूचर हमने उस बैक्टीरिया को दोबारा से स्टडी करना है या फिर अपने फर्दर किसी टेस्टिंग के लिए उस बैक्टीरिया को प्रिजर्व करके रखना है, तो ऐसे स्टॉक मेंटेन करने के लिए भी हम जो बैक्टीरियल कल्चर मेथड्स हैं वो यूज़ करते हैं। देन फिफ्थ, टू एस्टिमेट द वाइबल काउंट। तो जब हमने आइसोलेशन की बैक्टीरिया की तो कितने बैक्टीरिया ज़िंदा हैं वो देखने के लिए, वो एस्टिमेट करने के लिए भी हम बैक्टीरियल जो कल्चर मेथड्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये मेन पर्पस थे बैक्टीरियल कल्चर के कि हम क्यों करते हैं लैब में, किस पर्पस के लिए करते हैं। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कल्चर मेथड्स। तो हम डिफरेंट टाइप के कल्चर मेथड्स यूज़ करते हैं लैब में। द फर्स्ट वन इज़ द स्ट्रीक कल्चर मेथड, सेकेंड वन इज़ द लॉन कल्चर, थर्ड स्टॉक कल्चर, फोर्थ वन इज़ द स्टैप कल्चर, फिफ्थ हमारा जो मेथड है दैट इज़ द पोर प्लेट कल्चर मेथड, एंड सिक्स वन इज़ द लिक्विड कल्चर मेथड। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मेथड है जो हम एक लैब में यूज़ करते हैं फॉर द आइसोलेशन ऑफ द बैक्टीरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रीक कल्चर मेथड्स। स्ट्रीक कल्चर मेथड्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इट इज़ ए रूटीन मेथड एम्प्लॉयड फॉर द बैक्टीरियल आइसोलेशन इन प्योर कल्चर। तो ये रूटीन मेथड है जो हम यूज़ करते हैं फॉर द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। बैक्टीरिया को प्योर कल्चर में आइसोलेट करने के लिए हम जो हमारा रूटीन का मेथड है डेट इज़ द स्ट्रीक कल्चर। ए प्लेटिनम एंड नाइक्रोम वायर लूप ऑफ 2 to 4 mm internal diameter is used. For the isolation of bacteria, we can use a platinum और नाइक्रोम वायर लूप, ठीक है, जिसका इंटरनल जो डायमीटर है वो कितना होगा 2 to 4 mm। तो हम एक वायर लूप या नाइक्रोम लूप यूज़ करते हैं फॉर द आइसोलेशन ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया
को स्पेसिमन से आइसोलेट करने के लिए उसकी जो इनॉकुलेशन करते हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं, नाइक्रोम लूप के थ्रू। तो जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे यहाँ पे 2 डायग्राम्स हैं, एक में नाइक्रोम लूप है जिस स्ट्रेट है और ऊपर से थोड़ी राउंड है, जो दूसरा है वो क्या है, नाइक्रोम स्ट्रेट वायर है जो बिल्कुल सीधी है, जो लूप है हमारी ऊपर से राउंड है और वायर है जो वो स्ट्रेट है। तो ये दोनों चीज़ें जो है हम लैब में किसी भी बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए, इनॉकुलेशन करने के लिए लूप और वायर को यूज़ करते हैं। तो हमने आइसोलेशन कैसे करनी है, कैसे इनोकुलम को स्प्रेड करना है। दिस लूप इज़ फर्स्ट स्टरलाइज्ड इन बंसन फ्लेम बाय मेकिंग इट रेड हॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब सैंपल की भी प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है तो जो नाइक्रोम वायर लूप है उसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्राइल करना है, किसके ऊपर, बंसन फ्लेम के ऊपर, थ्रू द रेड हीट मेथड। रेड हीट मेथड के थ्रू हम क्या उसे स्टरलाइज कर लेंगे। स्टरलाइज करने के बाद हमने क्या करना है, कूल्ड बाय टचिंग द अनइनोकुलेटेड पार्ट ऑफ द मीडियम। तो जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, उसका जो अनइनोकुलेटेड पार्ट है वहाँ पे हमने थोड़ा टच करके उसे ठंडा कर लेना है, नाइक्रोम या फिर प्लेटिनम वायर लूप को। कूलिंग करने के बाद, उसे ठंडा करने के बाद ही हमने सैंपल पिक करना है। अगर हम गर्म से ही सैंपल पिक कर लेंगे तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया जो है, लाइव बैक्टीरिया, उनके डेड होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए पहले हमने उसे स्टरलाइज करना है बाय रेड हॉट प्लेटिनम लूप को, नाइक्रोम लूप को। देन उसके बाद हम उसे ठंडा करके फिर हमने उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। Then a loopful of specimen is smeared onto the surface of a dried plate near the periphery. This is named as the primary inoculum. तो हमने क्या करना है, लूप को ठंडा करके देन एक जो हमने स्पेसिमन स्प्रेड करना है, जिससे आइसोलेशन करनी है बैक्टीरिया की। सपोज के हम यूरिन सैंपल यूज़ कर रहे हैं, तो यूरिन सैंपल में से हमने एक लूप फुल जो है वो सैंपल पिक करना है। उसे पिक करके देन जो हमने मीडियम की प्लेट यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर हमने उसके पेरिफेरल एरिया में उसे स्प्रेड कर देना है। तो इसे हम प्राइमरी इनोकुलम कहते हैं। फर्स्ट जो स्प्रेडिंग होती है एट द पेरिफेरी एरिया ऑफ द प्लेट इज़ नोन एज द प्राइमरी इनोकुलम। Then next, from the primary inoculum, it is spread thinly over the plate by streaking with the loop in parallel lines. तो प्राइमरी इनोकुलम से हमने क्या है, स्ट्रीकिंग करनी है आगे। वो स्ट्रीकिंग हमने लाइंस बनानी है, पैरेलल लाइंस जो हैं वो बनाते हैं प्लेट के ऊपर with the help of the loop. The loop is flamed and cooled in between the different sets of streaks. It is done to obtain the isolated colonies over the final series of streaks. तो जब हमने प्राइमरी इनोकुलम किया तो उसके बाद हमने जब नेक्स्ट स्ट्रीकिंग करनी है तो हर एक स्ट्रीकिंग के बिटवीन में हमने जो हमारी लूप है उसे फ्लेम करके, कूल करके देन स्ट्रीकिंग स्टार्ट करनी है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे प्राइमरी इनोकुलम है वहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंट प्रॉपर ग्रोथ आएगी और लास्ट में जो हमारी ग्रोथ होगी वो सेपरेटेड ग्रोथ होएगी। देन स्ट्रीकिंग करने के बाद हमने क्या करना है, प्लेट को इंक्यूबेट करना है एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ओवरनाइट। आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन, confluent growth occur at the periphery inoculum and well separated colonies are obtained on the final streaks. Single isolated colony is the best to study the various properties of the bacteria. तो जो हमारे पास सिंगल आइसोलेटेड कॉलोनी आ जाती है एट द एंड ऑफ द स्ट्रीक्स, वो क्या है, उसे हम यूज़ करते हैं किसी भी बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए। देन इस डायग्राम में आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमने करनी है स्ट्रीकिंग, स्ट्रीक कल्चर मेथड में। तो इसके ए वाले पार्ट में क्या है, लूप को बंसन बर्नर के ऊपर हम स्ट्राइल कर रहे हैं। देन उसको कूल करने के बाद बी वाले पार्ट में हम सैंपल जो इनोकुलम हमने इनोकुलेट करना है थ्रू लूप वो पिक कर रहे हैं। आफ्टर पिकिंग सी वाले पार्ट में क्या है, हमने उसे एट द पेरिफेरी ऑफ ए प्लेट, मीडियम प्लेट, हमने उसे स्प्रेड कर दिया स्पेसिमन को। डी पार्ट में आप देखिए, फर्स्ट जो हमने इनिशियल इनोकुलम किया पेरिफेरी में उसे हम बोलेंगे प्राइमरी इनोकुलम। देन उसके बाद सेकंड स्ट्रीक्स की, सेकंड सेट ऑफ स्ट्रीक्स हमने किया, इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इनोकुलम। देन थर्ड सेट्स ऑफ स्ट्रीक, इसे हम बोलेंगे टर्शरी। देन फोर्थ सेट ऑफ स्ट्रीक्स हमने बनाई, इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेंट स्ट्रीक।
तो हमने 4 स्ट्रीकिंग जो मेथड्स है वो करने हैं। और जब हमने एक प्राइमरी कर ली, प्राइमरी करने के बाद हमने लूप को स्टरलाइज करना है, कूल करना है, देन हमने सेकेंडरी इनोकुलम करना है, सेकेंडरी स्ट्रीक करनी है। सेकेंडरी स्ट्रीक की जो है वो करने के बाद हमने फिर लूप को क्या करना है, स्टरलाइज करके ठंडा करके देन हमने टर्शरी स्ट्रीक करनी है। टर्शरी स्ट्रीक करने के बाद हमने फिर लूप को स्टरलाइज करके ठंडा करके क्वाड्रेंट जो हमारी स्ट्रीक है वो करनी है। तो नेक्स्ट ई पार्ट में आप देखिए इस प्लेट में हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। जो हमारा प्राइमरी इनोकुलेशन हमने जहाँ पर किया था पेरीफेरी में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लुएंट ग्रोथ है, वहाँ पे हमें सेपरेटेड कॉलोनीज नहीं मिल रही। सेकेंडरी में थोड़ी कम है, देन टर्शरी और क्वाड्रेंट में जाके जो हमारी स्ट्रीक्स हैं उसमें हमें थोड़ी आइसोलेटेड जो कॉलोनीज है वो दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह हमें क्या है, एक प्योर बैक्टीरियल जो कल्चर है वो मिल जाता है थ्रू द स्ट्रीक कल्चर मेथड। देन उस कॉलोनी को हम पिक करके फर्दर उसकी बायोकेमिकल टेस्टिंग करके आइडेंटिफिकेशन करके देन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी उसकी करके उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रीक कल्चर मेथड। देन नेक्स्ट हमारा सेकंड है लॉन कल्चर मेथड। This type of culture method is employed in antibiotic sensitivity testing, disk diffuser method में हम इसे यूज़ करते हैं, और इन बैक्टीरियोफेज टाइपिंग। तो जो लॉन कल्चर मेथड है मेनली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए और बैक्टीरियोफेज टाइपिंग में। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग में आपको पहले बता चुकी है, उसमें हम जो एंटीबायोटिक है उनकी सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस है जो वो देखते हैं। और बैक्टीरियोफेज टाइपिंग में हम क्या है, बैक्टीरियोफेज का मेन जो काम है वो क्या होता है, बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया को इनगल्फ करके उनको मार देता है। तो वो बैक्टीरियोफेज टाइपिंग देखने के लिए भी हम जो है लॉन कल्चर मेथड है वो यूज़ करते हैं। इट मे बी ऑल्सो एम्प्लॉयड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल एंटीजेंस एंड वैक्सीन्स वेयर ए लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इज़ रिक्वायर्ड। तो जो लॉन कल्चर है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें तो स्ट्रीक कल्चर मेथड में एक सेपरेटेड इनोकुलेटेड कॉलोनी आ गई किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की, तो उसका हमें जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए। एक कॉलोनी से हमारा काम नहीं हो सकता, हमें उसका जो बैक्टीरिया का काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए हम उसे एज ए लॉन कल्चर जो है वो स्ट्रीक कर लेंगे। तो जो लॉन कल्चर है वो हम एंटीजन प्रिपरेशन करने के लिए बैक्टीरिया के या फिर वैक्सीन प्रिपेयर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें जो बैक्टीरिया का अमाउंट है बैक्टीरियल ग्रोथ का वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए। लॉन कल्चर आर ऑब्टेन्ड बाय फ्लडिंग द सरफेस ऑफ प्लेट विद ए लिक्विड कल्चर और सस्पेंशन ऑफ द बैक्टीरियम। तो लॉन कल्चर हमने कैसे करना है, हम एक पेट्री प्लेट लेंगे जिसमें मीडियम है, तो उसके ऊपर क्या हम जो लिक्विड कल्चर सस्पेंशन है जिसमें बैक्टीरियम है उसे हम पूरा फ्लड कर देंगे प्लेट के ऊपर। द कल्चर प्लेट इज़ केप्ट फॉर ए मिनट एंड देन द एक्सेस मटेरियल इज़ पॉर्ड ऑफ। तो जो कल्चर प्लेट है उसे हमने कुछ टाइम के लिए रख देना है फ्लड करके पूरा प्रॉपर। देन उसके बाद जो एक्सेस मटेरियल उसमें रह जाएगा लिक्विड, उसे हमने पोर ऑफ कर देना, निकाल देना है प्लेट में से। अल्टरनेटिव मेथड क्या है इसका, द कल्चर प्लेट मे बी इनोकुलेटेड बाय ए स्टेराइल स्वैब सोक्ड इन द लिक्विड बैक्टीरियल कल्चर और द सस्पेंशन। तो एक तो हमने पूरा प्लेट को लिक्विड कल्चर से पूरा फ्लड करके उसे इनोकुलेशन कर लेनी है। अदर मेथड हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि हम एक स्टेराइल जो स्वैब है वो यूज़ कर सकते हैं। स्टेराइल स्वैब लेके हमने उसे जो लिक्विड कल्चर मीडियम है जिसमें बैक्टीरियल सस्पेंशन है, बैक्टीरिया है, इनोकुलम है, उसमें हमने उसे सोक कर लेना है। सोक करने के बाद हम उसे पूरी प्लेट के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। देन उसके बाद हम प्लेट्स को क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के पे ओवरनाइट क्या है इंक्यूबेट करेंगे। आफ्टर इंक्यूबेशन हमें जो बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं वो प्लेट के ऊपर दिखाई देंगी। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, इसमें ये क्या लॉन कल्चर प्लेट है जो पूरी प्लेट के ऊपर किया स्प्रेड किया था हमने बैक्टीरिया को। देन उसके ऊपर हमने जो छोटी छोटी आप बीच में देख रहे होगे एंटीबायोटिक डिस्क लगाई थी। दिस इज़ द एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग डिस्क डिफ्यूज़र मेथड में हम जो यूज़ करते हैं। हमने बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्लेट के ऊपर पूरा इनोकुलेट कर दिया। आफ्टर इनोकुलेशन हमने उसके ऊपर क्या है एंटीबायोटिक्स पुट करके प्लेट को इंक्यूबेट कर लिया।
ओवरनाइट। आफ्टर इंक्यूबेशन हमें पूरी प्लेट के ऊपर ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, मोस्टली सभी एंटीबायोटिक से अराउंड जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो इनहिबिट हुई हुई है, लेकिन एक एंटीबायोटिक है जिसके अराउंड पूरी बैक्टीरियल ग्रोथ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बाकी सारी एंटीबायोटिक्स हैं जिसके अराउंड ग्रोथ नहीं है, ये सारी क्या है, सेंसिटिव है एंटीबायोटिक। इन एंटीबायोटिक के यूज़ से जो बैक्टीरिया वो किल हो रहा है, मर रहा है बैक्टीरिया। लेकिन जिस एंटीबायोटिक के अराउंड क्लियर जोन ऑफ नहीं है, ग्रोथ है लेकिन क्लियर जोन नहीं है, वो एंटीबायोटिक क्या है, रेजिस्टेंस है। उस एंटीबायोटिक से जो बैक्टीरिया वो किल नहीं हो रहा। तो इस तरह हम लॉन कल्चर यूज़ करते हैं फॉर द एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए। देन हमारा थर्ड मेथड है, डेट इज़ द स्ट्रॉ कल्चर। स्ट्रॉ कल्चर इज़ डन इन ए ट्यूब्स containing the agar slope and is employed for providing a pure growth of the bacterium for side agglutination and other diagnostic tests. Commonly used agar slope is the nutrient agar slope. तो स्ट्रो कल्चर में हम क्या है, ट्यूब्स में मीडियम यूज़ करते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे होगे, एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर मीडियम है और हम सेमी सॉलिड मीडिया जो है इसमें पोर करेंगे ट्यूब में, और ट्यूब को थोड़ा टिल्ट करके टेढ़ा करके रख देंगे। आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि जो मीडियम है हमारा वो स्लांट पोजीशन में हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सीधा नहीं है। जो हमारी ट्यूब है उसे हमने थोड़ा टिल्ट करके रख देना तो एक स्लांट बन जाती है। तो उस स्लांट के ऊपर क्या है, हम इनोकुलेशन करते हैं। तो ये जो इनोकुलेटेड बैक्टीरिया वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर द स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट जो हमारे होते हैं, और अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे हमारे बायोकेमिकल टेस्टिंग हो गई फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बायोकेमिकल जो टेस्टिंग करते हैं उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉ कल्चर मेथड इन ट्यूब्स जिसमें स्लांट पोजीशन होती है। और मेनली हम इसमें न्यूट्रिएंट अगार जो मीडियम है वो यूज़ करते हैं। न्यूट्रिएंट अगार मीडियम सेमी सॉलिड यूज़ करते हैं, सॉलिड मीडिया नहीं होता ट्यूब्स में। जो हम मीडिया प्रिपेयर करते हैं डेट इज़ द सेमी सॉलिड मीडिया। उसमें अगार क्वांटिटी होती है, लेकिन सॉलिड मीडिया से जो अगार की क्वांटिटी है सेमी सॉलिड में कम होती है। देन नेक्स्ट है हमारा स्टैब कल्चर मेथड। Stab culture is performed by a straight wire charged with the culture material by punching deep inside the agar. This technique is employed to demonstrate the gelatin liquefaction, oxygen requirement of bacterium, and to maintain the straw cultures for preservation of the bacteria. तो मेनली जो स्टैब कल्चर है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एक जेलेटिन ल्यूकिफिकेशन जो है वो डेमोस्ट्रेट करने के लिए, किसी भी बैक्टीरिया का ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए, ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट है बैक्टीरिया की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसे चेक करने के लिए, और जो हमारे स्टॉक कल्चर्स हम मेंटेन करके रखते हैं वो थ्रू स्टैब कल्चर जो है हम मेंटेन करके रखते हैं। तो स्टैब कल्चर हमने परफॉर्म कैसे करना है, जैसे आप ये वाले डायग्राम में देख रहे होगे, ट्यूब है, ट्यूब में हमारा सेमी सॉलिड मीडिया हमने लिया हुआ है, ये स्लांट पोजीशन में नहीं है, ये सीधा पड़ा है। तो इस मीडियम में हमने क्या करना है, स्ट्रेट वायर लेनी है जो हमने पहले देखी थी। एक हमने लूप देखी थी जो ऊपर से राउंड है, लेकिन जो दूसरी सी स्ट्रेट वायर बिल्कुल वो हमने यूज़ करनी है। नाइक्रोम स्ट्रेट वायर हम यूज़ करेंगे। वायर की टिप, वायर को वही हमने पहले स्टरलाइज़ करना है, बंसन बर्नर पे रेड हॉट स्टरलाइज़ करके उसे कूल करके देन हम बैक्टीरियल जो ग्रोथ है मटीरियल है वो लेंगे एट द टिप ऑफ स्ट्रेट वायर। देन उसके बाद हमने ट्यूब में स्ट्रेट उसे इनोकुलम कर देना है नीचे, बिल्कुल नीचे तक हमने स्ट्रेट वायर को नहीं लेके जाना, नीचे जो कुछ पार्ट छोड़ देना है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट हमने क्या है इनोकुलेशन करनी है। जैसे आप ट्यूब में देख रहे होगे, ए वाला जो डायग्राम है उसके बी वाले पार्ट में डायरेक्ट हमने स्ट्रेट इनोकुलेशन कर दी। इनोकुलेशन करने के बाद ऐसे ही हमने स्ट्रेट जो है स्ट्रेट वायर को बाहर निकाल लेना है। देन उसके बाद हम वही इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर ओवरनाइट। आफ्टर इंक्यूबेशन बी वाले पार्ट में आप देखिए जिस जो डायग्राम में हमें ग्रोथ दिखाई देती है, ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही हैं। हमने स्ट्रीक की थी, स्ट्रेट स्ट्रीक, उसके अराउंड क्या हमें बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम क्या स्टॉक कल्चर मेंटेन करके रख सकते हैं। बैक्टीरियल मोटिलिटी भी हम चेक कर सकते हैं थ्रू द स्टैब कल्चर।
अगर तो बैक्टीरिया मोटाइल होगा तो वो पूरे मीडिया में स्प्रेड हो जाएगा। अगर वो नॉन मोटाइल होगा तो जहाँ पे हमने इनोकुलेशन किया उसके अराउंड हल्की सी ग्रोथ हमें दिखाई देगी, लेकिन अगर वो बैक्टीरिया मोटाइल है तो पूरे मीडियम में स्प्रेड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और जो स्टैब कल्चर है उसमें हम स्टॉक कल्चर भी मेंटेन करके रख सकते हैं। स्टैब करके छोटे एलिक्वेट्स हम यूज़ करते हैं, उसमें सेमी सॉलिड मीडिया बना के हम देन उसमें स्टैब करके उसे प्रिजर्व करके डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो उसे हम काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 15 साल जितने टाइम के लिए हम रखना चाहें उसे प्रिजर्व करके फॉर फर्दर स्टडीज़ रख सकते हैं। देन नेक्स्ट आ गया हमारा पोर प्लेट कल्चर मेथड। तो पोर प्लेट कल्चर मेथड में हमने क्या करना है, द ट्यूब कंटेनिंग 15 ml ऑफ agar medium in each are melted and kept to cool in water bath at 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने ट्यूब्स लेनी है जिसमें 15 ml का अगार मीडियम होगा, उसे हमने मेल्ट कर लेना है, पिघला लेना है और उसे ठंडा कर लेना है वाटर बाथ में 40 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। द इनोकुलम टू बी टेस्टेड इज़ डाइल्यूटेड इन सीरियल डाइल्यूशंस। तो हमने जो इनोकुलम जो हमने टेस्ट करना है उसकी हमने एक सीरियल डाइल्यूशन बना लेनी है। सीरियल डाइल्यूशन बनाने के बाद 1 ml ऑफ ईच डाइल्यूटेड इनोकुलम इज़ एडेड टू ईच ट्यूब ऑफ द मेल्टन अगार। तो हमने हर एक जो हमने इनोकुलम डाइल्यूट किया उसमें से 1 ml हमने ले लेना है और उसे जो हमारा मेल्टन अगार है उसकी हर एक ट्यूब में 1 ml ऐड कर देना है। उसे प्रॉपरली मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो ट्यूब का कंटेंट है वो हमने स्ट्राइल पेट्री प्लेट में क्या है पोर कर देना है। पोर करने के बाद हमें उसे अलाउ टू सॉलिडिफाई, जो मीडियम है उसे सॉलिडिफाई होने देना है। दीज प्लेट्स आर इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ओवरनाइट। तो उसके बाद इन प्लेट्स को हमने क्या है इंक्यूबेट कर लेना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवरनाइट के लिए। आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन कॉलोनीज विल बी सीन थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ द मीडियम एंड कैन बी काउंटेड यूजिंग द कॉलोनी काउंट। तो जो हमें कॉलोनीज है वो डेप्थ में भी दिखाई देंगी और जो कल्चर मीडिया उसके ऊपर भी दिखाई देंगी। वैसे जो हम रूटीन में नॉर्मली कल्चरिंग करते हैं दैट इज़ अ स्ट्रिक कल्चर मेथड, जिसमें हमने इनोकुलेशन जो है मीडिया के ऊपर की है तो हमें कॉलोनीज जो है वो ऊपर ही दिखाई देंगी। लेकिन पोर प्लेट कल्चर मेथड में हम क्या करते हैं, जो मीडियम है मीडियम के पूरे मीडियम में भी हम बैक्टीरिया इनोकुलम को मिक्स करके देन उसकी पोरिंग करते हैं। तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ है हमें वो डेप्थ में भी दिखाई देगी और प्लेट के जो मीडियम है उसके सरफेस पे भी दिखाई देगी। तो आप डायग्राम में देख रहे होगे बैक्टीरियल सैंपल को हमने मिक्स करना है वार्म अगार के साथ। देन सैंपल को पोर्ट कर देना स्ट्राइल प्लेट में, देन उसे सॉलिडिफाई होने देना है। फोर्थ वाले पार्ट में क्या हमें बैक्टीरिया जो कॉलोनी है वो दिखाई दे रही हैं सरफेस पे भी और डेप्थ पे भी। तो हम इसे यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, क्या क्या यूज़ हैं पोर प्लेट कल्चर मेथड के। टू एस्टिमेट द वाइबल बैक्टीरियल काउंट इन द सस्पेंशन। तो किसी भी बैक्टीरियल सस्पेंशन में कितने बैक्टीरियल वाइबल हैं, लाइव बैक्टीरिया हैं, उनको काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और टू क्वांटिटेट द बैक्टीरिया इन द यूरिन कल्चर्स। और यूरिन कल्चर में जो बैक्टीरिया उसे क्वांटिटेट करने के लिए जब हमने इनोकुलेशन किया तो उससे हमें सिर्फ क्वालिटेटिव पता चल जाता है कि हाँ ग्रोथ आई है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। लेकिन यूरिन कल्चर में कितने ml में कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसे क्वांटिटेट करने के लिए हम पोर प्लेट जो कल्चर मेथड है वो यूज़ करते हैं। और इसे हमें एरोबिक और अनएरोबिक बैक्टीरिया का भी थोड़ा एस्टिमेट हो जाता है। जैसे हमने ग्रोथ की पोर किया इनोकुलम को और जो मीडियम है उसे मिक्स करके पोर किया तो ऊपर जो सरफेस के लेवल पे ऑक्सीजन लेवल होगा, लेकिन जब डेप्थ में प्लेट में चला जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल नहीं होगा। तो अनएरोबिक जो बैक्टीरिया हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए ग्रोथ के लिए वो डेप्थ में ग्रो करेंगे, और जो हमारे ऑक्सीजन कंटेनिंग बैक्टीरिया जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए, जिन्हें रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, वो बैक्टीरिया क्या है प्लेट के सरफेस पे जो है वो ग्रो करेंगे। तो ये होगा हमारा पोर प्लेट कल्चर मेथड। देन नेक्स्ट है हमारा लास्ट लिक्विड कल्चर मेथड। लिक्विड कल्चर इन टेस्ट ट्यूब में बी इनोकुलेटेड बाय टचिंग ए चार्ज्ड लूप और बाय एडिंग द इनोकुलम विद द पिपेट एंड द सिरिंजेस। तो जो लिक्विड कल्चर मेथड है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, हम उसे टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं। तो हमने क्या करना है, इनोकुलेटेड जो वायर है जो लूप है उसे इनोकुलम से
चार्ज करके हमने जो हमारी ट्यूब है मीडियम वाली उसमें पास कर देना है, या फिर हम सिरिंज या फिर पिपेट से भी यूज़ कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ कल्चर दिस टाइप ऑफ कल्चर मेथड इज़ अडॉप्टेड फॉर द ब्लड कल्चर एंड फॉर स्टरलिटी टेस्ट वेयर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनोकुलम आर एक्सपेक्टेड टू बी स्मॉल। तो ये हम जो कल्चर मेथड, लिक्विड कल्चर मेथड मेनली कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि जो बैक्टीरिया का नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो उस नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए हम पहले बैक्टीरिया को लिक्विड कल्चर मीडियम में पास करेंगे। जब उसमें ग्रोथ आ जाएगी देन हम उसे सॉलिड मीडिया पे सब कल्चर कर लेते हैं। तो ब्लड कल्चर जो सैंपल्स है वो मेनली हम लिक्विड कल्चर में ही पहले पास करते हैं फॉर द चेकिंग ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। देन लिक्विड से फिर हम उसे इंक्यूबेट करके सॉलिड मीडिया के ऊपर क्या उसे सब कल्चर कर लेते हैं। या फिर स्टरलिटी चेक करने के लिए, जैसे हमने बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी है वाटर की या फिर मिल्क की, तो उस कंडीशंस में भी हम जो लिक्विड कल्चर है वो यूज़ करते हैं। तो जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, डायग्राम में हमें 2 टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही हैं। एक में जो फर्स्ट वाली है उसमें जो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है बिल्कुल मीडियम, जो सेकंड वाली है उसमें थोड़ी टर्बिडिटी दिखाई दे रही है। तो जो हमारी पहली ट्यूब है उसमें हमने इनोकुलम नहीं डाला, उसमें जस्ट मीडियम है हमारा, और सेकंड वाली ट्यूब में क्या हमने इनोकुलम डाला, वो ग्रो कर गया और उसमें हमें टर्बिडिटी दिखाई दे रही है। तो ऐसे लिक्विड कल्चर में हमें जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ वो दिखाई देती है थ्रू द टर्बिडिटी। Liquid cultures are preferable for specimen containing the antibiotics and other antibacterial substances as these become ineffective by dilution in the medium। तो जैसे हमने बात की कि हमने ब्लड कल्चर के लिए यूज़ करते हैं, तो कई बार क्या होता है जब हमने स्पेसिमन लिया तो पेशेंट ने कोई एंटीबायोटिक जो है वो एंटीबायोटिक थेरेपी पे होता है, तो उस एंटीबायोटिक का जो अफेक्ट है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम जो लिक्विड कल्चर मीडिया वो यूज़ करते हैं कि हमें जो बैक्टीरिया वो उसकी प्रॉपर ग्रोथ दिखाई दे जाए। Liquid cultures are also preferred when the large child of the bacteria are required। जब हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा चाहिए तब भी हम लिक्विड कल्चर मेथड यूज़ करते हैं। जैसे हमने बात की थी पहले कि स्ट्रिक मेथड के थ्रू हमें एक आइसोलेटेड कॉलोनी मिल गई, तो उसका हमने नंबर ज़्यादा बढ़ाना है। तो नंबर उसका ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम पहले उसे लिक्विड कल्चर में जो है इनोकुलेट करेंगे। लिक्विड कल्चर मेथड में इनोकुलेशन करने के बाद देन जब उसकी ग्रोथ आ जाएगी फिर हम उसे जो हमारा सॉलिड मीडिया है प्लेट वाला उसमें सब कल्चर कर लेंगे, तो हमारे पास जो उसकी क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। तो डिसएडवांटेज क्या है लिक्विड कल्चर मेथड्स की? इट डज़ नॉट प्रोवाइड द प्योर कल्चर फ्रॉम द मिक्स्ड इनोकुलम। तो लिक्विड कल्चर से हम बैक्टीरिया के नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे हम जो है प्योर कल्चर जो हमें वो नहीं मिल सकता। एक मिक्स्ड ग्रोथ ही हमें मिलेगी अगर हमने एक सीधा सैंपल इनोकुलम किया लिक्विड में, तो वहाँ पे हमें मिक्स्ड ग्रोथ ही दिखाई देगी, हम जो प्योर कल्चर नहीं बना सकते। और इसमें सेकंड इसकी डिसएडवांटेज क्या है? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज़ नॉट पॉसिबल। और लिक्विड कल्चर के थ्रू हम बैक्टीरिया जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं कर सकते। हमें ना कॉलोनीज दिखाई दे रही हैं, ना ही फर्दर हम उसे किसी बायोकेमिकल टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लिक्विड कल्चर की मीडिया की जो है मेथड की हैं ये 2 डिसएडवांटेज हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, like, share and comment on my channel. Thank you.